नमस्कार दोस्तों, वॉली गुरु क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, आज से इसके पहले मेंसुरेशन था, मेंसुरेशन खत्म हो चुका है। अब प्रोबेबिलिटी का आज से पहला वीडियो। तो आज प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ मुख्य टर्म है जैसे म्यूचुअली इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये सब से रिलेटेड जो है आज बेसिक वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए, ये परीक्षा से संबंधित जो है कुछ टर्म है जिसको आपको याद रखना होगा, जिसको मतलब आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग। एन ऑपरेशन कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम, यानी ऐसी क्रिया जिसका कुछ परिभाषित परिणाम हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग। तो यहाँ पे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी यादृच्छिक प्रयोग, यह क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम आर नोन बट एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। कहने का मतलब है ये प्रयोग जिसका पॉसिबल आउटकम मुझे पता है, यानी क्या आएगा ये हमको पता है, ये चीज आ सकता है, लेकिन क्या आएगा एग्जैक्ट जो है वो हमको पहले से मालूम नहीं हो। जैसे अगर कॉइन को हम टॉस करते हैं, कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमको पता है जो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम जो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसा प्रयोग जो है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे में आपका क्या हुआ, टॉसिंग ऑफ कॉइन यानी जब हम सिक्के को उछालते हैं तो हमको पता है जो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा वो हमें नहीं पता। ठीक, उसके बाद रोलिंग डाइस, यदि हम ये जो आप जब लूडो खेलते हुएगा तो डाइस को जब आप फेंकते हैं तो आपको पता है 1 से लेकर 6 तक में ही कुछ आएगा, लेकिन एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम है जो 6 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ पे क्या है, सैंपल स्पेस यानी कुल संभव परिणाम जिसको बोल सकते हैं हिंदी में। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस, यानी आउटकम होने का जितना पॉसिबिलिटी है वो सारा उस पूरा का जो सेट होता है उसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे कि ये कॉइन को उछाले तो कॉइन में क्या आएगा, हेड या टेल आएगा, इसीलिए टॉसिंग ऑफ ए कॉइन सैंपल स्पेस क्या हुआ, S=H या T। अगर 2 कॉइन उछालना है तो इसका क्या आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, दोनों पे हेड आए या एक पे हेड एक पे टेल, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों में हेड आए। तो ये पॉसिबल ऑफ ऑल आउटकम, द सेट ऑफ पॉसिबल ऑफ ऑल आउटकम इज नोन एज सैंपल स्पेस। यहाँ पे ये चीज भी आप गौर कर सकते हैं, अगर कॉइन उछाला जा रहा है तो एक कॉइन उछाला गया तो नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, एक कॉइन उछाला गया तो 2 के पावर 1 आया। अगर यहाँ पे 2 कॉइन उछाले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना, 1 2 3 4 यानी 2 का पावर 2 आया। तो अगर हम n कॉइन उछालते हैं, यहाँ पे n कॉइन अगर होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 2 टू द पावर n। ये आप याद रख सकते हैं। अगर 3 कॉइन उछालें तो हमारा कितना एलिमेंट होगा, 2 का पावर 3 यानी 8 होगा। चलिए उम्मीद करते हैं सैंपल स्पेस समझ गए होंगे। इवेंट यानी घटना का होता है, यानी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट, यानी जो अभी जैसे यहाँ पे देखें पूरा सैंपल स्पेस देखें, सैंपल स्पेस में से जो भी जो है इसका कोई भी एक सबसेट, जो आप सेट और सबसेट पढ़ रहिएगा, समुच्च और उप समुच्च, तो आप समझ में ज्यादा आएगा उसे फ्रेश। यहाँ पे इसका कोई भी सबसेट, इसी में का कोई सबसेट जो है हमारा इवेंट होगा। यानी अगर हम बोले जो कोई दोनों पे हेड आने की संभावना, तो दोनों में हेड यानी ये टोटल में आ रहा है कि हाँ दोनों में भी हेड आ सकता है, और दोनों में भी यहाँ पे टेल है, ये टीटी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है दोनों में आने की जो संभावना है, ये दोनों में से ये हेड भी आ गया, हेड भी दोनों पे आ सकता है, टेल भी दोनों पे आ सकता है। तो इसमें से जो भी एक सबसेट हम निकालेंगे उसी को हम बोलते हैं इवेंट, यानी अनुकूल, यानी मेरे चाहने के अनुसार जो भी आएगा उसी को हम, उसके संग्रह को, उसके कॉम्बिनेशन को हम घटना बोलते हैं। हिंदी में इसका अनुकूल परिणामों के संग्रह को ही घटना कहते हैं। चाहे अगर आप ऐसे याद रखें जो एक समुच्चय का नहीं, कुल संभव परिणामों में के समुच्चय का उप समुच्चय ही हमारा घटना कहलाता है। सिंपल इवेंट यानी सरल घटना, नाम से ही पहचान में आ रहा है जो सरल घटना, यानी द इवेंट विच हैव ओनली वन फेवरेबल आउटकम इज कॉल्ड सिंपल इवेंट, यानी वैसी घटना जिसका एक और केवल एक मतलब पसंदीदा आउटकम हो। जैसे कि अगर हम ये लूडो खेलते हैं, लूडो का डाइस अगर हम रोल करते हैं तो सिर्फ एक घटना आना चाहिए, जैसे सिर्फ 4 आए तो ये क्या होगा, 4 जो है आएगा या फिर नहीं आएगा। तो उस तरह की घटना सरल घटना है। अगर एक से ज्यादा अगर फेवरेबल आउटकम है, यानी आने की
मतलब फेवरेबल आउटकम अगर एक से ज्यादा है तो वो घटना सरल घटना नहीं होगी। जैसे जैसे में अगर आप डाइस को रोल किए, ठीक, अब आप कहते हैं कि 3 से कम आने की प्रायिकता, यानी 3 से कम आए तो 3 से कम 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो 3 से कम यानी 1 2 दो संख्या आ सकती है, तो ये सरल घटना आपका नहीं होगा। जैसे 5 आए तो हाँ सिर्फ 5 आएगा या नहीं आएगा, दैट्स ऑल, फिनिश। अगर आपको बोले जो 5 से कम आने की प्रायिकता, तो 5 से कम 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो ये एक सरल घटना नहीं होगा। सिर्फ हाँ 1 आए, 2 आए, 3 आए तो वो एक सरल घटना होगा। तो चलिए सरल घटना समझ गए होंगे। इक्वली लाइकली इवेंट यानी समसंभावी घटना, इसका मतलब क्या है? द ऑकरेंस ऑफ ईच इवेंट्स आर सेम इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। कहने का मतलब जो हर एक चीज का ना, हर एक का आने की प्रायिकता जो है समान हो। जैसे अगर हम लूडो खेलते हैं, चाहे अगर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, अगर हम टॉस करते हैं तो हेड के आने की प्रायिकता क्या है, आगे समझ में आइएगा, फेवरेबल आउटकम बाई 2। हेड आने की प्रायिकता, इवेंट हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, या 1/2, यानी टोटल आउटकम कितना होता है, सैंपल स्पेस में पढ़े हैं, टोटल आउटकम बटा फेवरेबल, आगे अभी हमको बताएंगे। तो यहाँ पे हेड आने की भी प्रायिकता सेम होती है या टेल आने की भी प्रायिकता सेम है। तो इस तरह के जो है घटना को जो है हम बोलते हैं इक्वली लाइकली, होने की भी प्रायिकता उतना और दूसरे के भी होने की प्रायिकता उतना ही। जैसे अगर हम डैश को रोल करते हैं, रोलिंग ऑफ डैश, तो 1 आने की भी प्रायिकता 1/6 ही होता है, 2 आने का भी प्रायिकता कितना होगा, 1/6, यानी हर नंबर के आने की प्रायिकता समान है। तो द ऑकरेंस ऑफ ईच इवेंट आर सेम इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट, यानी हर एक के आने की प्रायिकता जो है समान हो तो उसको हम बोलते हैं समसंभावी घटना। तो यहाँ पे हम आ गए इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट यानी ये स्वतंत्र घटना, इसको बोल सकते हैं स्वतंत्र घटना। नाम से ही इसका मालूम हमको चलता है ये स्वतंत्र घटना होगा, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होगा। चलिए इसका परिभाषा कहते हैं, द ऑकरेंस ऑफ, इफ द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इम्पैक्ट द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अदर इवेंट, यानी ये 2 या 2 से अधिक घटनाओं के बारे में बात कर रहा है जो एक घटना के होने या ना होने से दूसरी घटना पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस तरह का अगर घटना होता है तो हम उसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। विशेष आपको जब क्वेश्चन कराएंगे उस समय आपको इसके बारे में, उस प्रश्न के भाषा से आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो यहाँ पे जब ओवरऑल इवेंट के हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी ये 2-3 घटना का जोड़ है, तो यहाँ पे ओवरऑल प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी। ओवरऑल इवेंट क्या, ओवरऑल जो है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पीई, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बराबर पहले के होने की प्रायिकता गुना दूसरे के होने की प्रायिकता। यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट में गुना होता है, वही अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में जाइएगा तो वहां पे प्लस होता है। तो चलिए अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बताएंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी परस्पर अपवर्जी घटना, ये सारा जो अभी तक आप पढ़ रहे हैं ये सब टाइप्स ऑफ इवेंट है, ये लास्ट है अंतिम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, परस्पर अपवर्जी घटना है। देखिए क्या बोलता है, इफ 2 इवेंट्स और मोर देन 2 इवेंट्स हैव नो कॉमन पॉइंट्स देन द इवेंट इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, यानी वैसी घटना जिसमें, वैसी 2 या 2 से अधिक घटना जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, नहीं कुछ भी कॉमन ना है, इसका मतलब क्या हुआ, वैसी 2 घटनाएं जो कभी एक साथ नहीं घट सकता है, वैसी घटना को हम परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर घटना ए के होने की प्रोबेबिलिटी पी ए है और घटना बी के होने की प्रोबेबिलिटी अगर पी बी है तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो निकलता है वो पी ए प्लस पी बी निकलता है। तो यहाँ पे आप जो है ये इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट्स खत्म। तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, यानी प्रायिकता जो है मैथ में किस तरह से निकालते हैं वो अब सूत्र हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं अभी तक तो इवेंट आप पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी जो है अब आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं उसके लिए जो सूत्र है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई, यानी घटना ई के घटने की प्रायिकता क्या होगा, फेवरेबल आउटकम यानी जो पसंदीदा आउटकम है वो बटा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या, यानी टोटल आउटकम जो है इवेंट का टोटल आउटकम उसको। तो यहाँ पे अगर फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ऑल इवेंट ऑफ इवेंट ई इक्वल टू पीई बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम या फिर सैंपल स्पेस।
चलिए, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आप समझ गए। इसी सूत्र का यूज करके जो है हम सारे सवालों को हल करेंगे, जहाँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस उसका क्या है और फेवरेबल आउटकम क्या है। इससे हम किसी भी घटना का जो है हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ आपको हम बता देते हैं, ये कुछ जो है डिफाइंड इवेंट का प्रोबेबिलिटी। जैसे कि अगर श्योर इवेंट होगा, ठीक, श्योर इवेंट का मतलब क्या होगा, निश्चित होगा ही होगा। नहीं, अगर जैसे अगर हमको बताना है आटा चक्की में हम गेहूं डालें तो उसके आटा बनने की प्रायिकता क्या होगी, श्योर है जो बनेगा ही बनेगा, आटा बनेगा ही बनेगा। यानी हमको उसका जो है टोटल सैंपल स्पेस भी मालूम है और हमको फेवरेबल आउटकम भी मालूम है, जो आएगा ही आएगा। तो उसका श्योर इवेंट का क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट हमको क्या आएगा, एक, और सैंपल स्पेस भी हमको आएगा एक। तो यहाँ पे श्योर इवेंट के जो है प्रायिकता कितना हो गया, एक, ठीक। अगर यही इवेंट नहीं, श्योर इवेंट के लिए ये हो गया। अगर अब इम्पॉसिबल इवेंट का बात करें, इम्पॉसिबल इवेंट यानी जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, जो कि जिसका होना ही नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आपको आग में से पानी निकलने की प्रायिकता क्या होगी, जीरो, क्योंकि इम्पॉसिबल है। फेवरेबल आउटकम हमको मालूम है जो हो ही नहीं सकता, यानी जीरो, और सैंपल स्पेस कुछ भी हो तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो, यानी फेवरेबल आउटकम जो है हमारा जीरो था। तो ये चीज हम देख रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटी जो है क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो है यह हमेशा श्योर इवेंट के लिए एक और इम्पॉसिबल इवेंट के लिए जीरो। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारा जीरो और एक के बीच में ही होगा हमेशा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट हो तो अगर श्योर इवेंट हो तो एक के बराबर भी हो सकता है, इसलिए बराबर का चिन्ह, और जीरो से बड़ा और एक से कम होता है। अगर कोई बोल दे किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी हमको दे रखा है -2, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो से छोटा और एक से बड़ा नहीं हो सकता। कोई बोल दे नहीं प्रोबेबिलिटी हमको आया 1.5 आया, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी जीरो या एक से, जीरो और एक के बीच में ही होता है। तो आप एक नोट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाईलाइट देकर लिख लीजिएगा। जे क्या लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज मस्ट बी इन बिटवीन 0 to 1। तो प्रोबेबिलिटी जो है कभी किसी भी घटना का जीरो से एक के बीच में ही होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट PE एंड द नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट PE डैश, ई के ऊपर जो है डैश है, इज ऑलवेज 1। कहने का मतलब है किसी घटना के होने और न होने की प्रायिकताओं का योग जो है वो हमारा हमेशा एक होता है, चाहे किसी भी घटना के लिए हो जाए। अगर आप टॉसिंग ऑफ ए कॉइन करते हैं, अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2, और उसके नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, उसे भी 1/2, दोनों के जोड़िएगा तो एक आएगा। चाहे आप रोलिंग ऑफ डाइस ले लीजिए, यदि आप लूडो खेलते हैं, डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो एक आने या दो आने की प्रायिकता क्या होगी, अगर दो आने की प्रायिकता को हम ले तो 1/6 फेवरेबल आउटकम और एक, और सैंपल स्पेस 6, तो आपका दो आने की प्रायिकता 1/6 और उसके नहीं आने की प्रायिकता कितना होगी, 5/6, और दोनों को जोड़िएगा तो 6/6 यानी एक। यानी किसी भी घटना के होने और न होने की प्रायिकताओं का योग जो होता है हमेशा एक होता है, वही यहाँ पे लिखा। एंड द ऑकरेंस ऑफ इवेंट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी घटना के होने और उसके नहीं होने की जो घटना है एक दूसरे के लिए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी समपूरक घटना होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं एक आने की प्रायिकता के लिए जो है उसका समपूरक घटना क्या होगा, तो एक नहीं आने की प्रायिकता, दैट मीन्स एनी इवेंट इफ PE देन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज PE डैश, यानी PE के लिए जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री उसका नहीं होना, यानी किसी घटना के होने का जो है संपूर्ण घटना क्या होगा, उसके नहीं होने की घटना, वही लिखा जो PE बराबर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ PE डैश एंड वाइस वर्सा। यदि घटना के नहीं होने की प्रायिकता जो है घटना के होने की प्रायिकता का संपूरक होता है, और दोनों का योग जो है, संपूरक घटनाओं का योग जो है इसके होने के और नहीं होने दोनों जोड़ने पे हमारा एक होता है। कुछ सैंपल स्पेस के बारे में, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, जो कि बराबर परीक्षाओं में बराबर आपको प्रश्नों में पूछे जाएंगे, उससे जो है कुछ याद करने योग्य बातें आपको बताते हैं। जैसे अगर हम रोलिंग ऑफ डाइस, टॉसिंग ऑफ कॉइन, इसका जो है सैंपल स्पेस जो है आपको हर बार निकालना ना पड़े, उसको याद कैसे रखें और किस तरह से आप जो है उसको निकाल सकते हैं, उसके बारे में बताने शुरू करते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। यदि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं,
टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन, यदि हम एक टॉयस को एक ही जो है एक क्वाइन को अगर टॉस करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस बराबर कितना होगा, एच हेड या टेल आएगा, यही क्यों ना सैंपल स्पेस बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आया 2। यदि हम टॉसिंग ऑफ ए 2 क्वाइन, यदि हम 2 क्वाइन को टॉस करते हैं तो हमारा एस क्या आएगा, एस आपका आ जाएगा या तो दोनों में हेड आएगा, एक साथ दोनों को टॉस कर रहे हैं, या तो पहला में हेड दूसरा में टेल, या फिर पहले में टेल दूसरे में हेड, और या तो दोनों में टेल आए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया इसमें, कितना आया 1 2 3 4 4। यहाँ पे देखिए हमको कुछ मतलब मिलता जुलता हमको क्या मिला है, अगर एक कॉइन को उछाला तो 2, यदि 2 कॉइन को उछाला तो 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें नहीं इसे कॉइन को उछालने पे, तो हमारा क्या हुआ जी एन बराबर जो है जितना आप बढ़ाइएगा, नहीं एक कॉइन 2 कॉइन, इसी तरह यहीं पे लिखते हैं, अगर हम एन कॉइन को टॉस करते हैं, अभी एन कॉइन्स होगा तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा 2 टू द पावर n। तो इसे जो है हम याद कर लेंगे, तो जो है हमारा अगर प्रश्न पूछ जाए 4 कॉइन को उछालेगा तो सिंपल स्पेस हमको अब ऐसा करके हम बार बार नहीं निकालेंगे, सीधा हो गया वो 4 कॉइन है इसलिए 2 टू द पावर 4, इतना सिंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा। तो कॉइन के लिए ये हुआ। अब अगर हम डायस को नहीं, यानी जब लूडो खेलते हैं तो उसमें अगर रोलिंग ऑफ डायस की बात करें, रोलिंग ऑफ डायस, तो अगर हम एक डायस को हम रोल करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ एस क्या होगा, सैंपल स्पेस मेरा क्या होगा 1 2 3 4 5 या 6 आएगा। यदि हम 2 कॉइन को 2 डैश को रोल करते हैं, नहीं यदि 2 डैश को रोल करेंगे तो क्या होगा, एक पे 1 आएगा, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, एक कॉमा है, 1 4 1 5 या 1 6, पहले पे 1 दूसरे पे दूसरा क्या 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, इसी तरह से आप लिखते जाइएगा, फिर 3 1 3, लास्ट में क्या आएगा यहाँ 6 1 आ सकता है, यानी पहले पे 6 दूसरे 6 1 6 2, और इसी तरह आपका 6 6 लास्ट आएगा, यानी कितना है 1 2 3 4 5 6 और 6, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस क्या होगा, पहला अगर एक डाइस को हम उछाले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना आया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना आया 6। अगर हम 2 डाइस को उछालें तो हमारा कितना आया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना आया 36 आया। यदि इसी तरह अगर हम एन डाइस को उछालते हैं तो हमारा कितना आएगा 6 टू द पावर एन। तो ये आप याद रखिएगा, अगर हम एन कॉइन जो यहाँ पे एन डाइस हम करते हैं, अगर हम एन डैश को रोल करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बराबर हमको आएगा 6 टू द पावर n। तो ये कुछ जो है आपको याद रख लेना चाहिए, ताकि जो है अगर बोले जो एक साथ 3 डैश रोल किया गया तो उस समय आपको पूरा लिखना का जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट जो है आप इस सूत्र से यूज कर सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्रोबेबिलिटी में जो भी हम आपको समझाए, मुझे उम्मीद है जो आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का वीडियो लगातार पाने के लिए। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और बनाते रहिए।